हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएसआई नेट के अंदर आए हुए एक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सितंबर 2022 के अंदर आया। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना आता भी हो। ठीक है। बट यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है। रिजल्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे, वो मेन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। रिजल्ट्स आपको पता होगा। ठीक है। बट जो मेन जो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इसको अप्लाई कैसे करें। रिजल्ट आपको पता है, अप्लाई करने में प्रॉब्लम है। ठीक है। आज हम उसको देखते हैं। देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। क्वेश्चन कहते हैं लेट ए बी एन इनवर्टिबल 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ। ठीक है। ये 5 बाई 5 के अपने पास मैट्रिक्स है, फील्ड एफ के ऊपर, और कैसी है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है। Suppose that characteristic polynomial of A and A inverse are same. Characteristic polynomial A की और A inverse की सेम है। Which of the following is necessarily true? इनमें से कौन सा ट्रू होगा? Determinant of A square is equal to 1. Determinant A की पावर 5 is equal to 1. Trace A square is equal to 1. Trace A की पावर 5 is equal to 1. ठीक है। ये अपने पास है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट यूज करने वाले हैं, पहले उसको लिख देता हूँ मैं। ठीक है। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए की और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी की इक्वल है, दिस इंप्लाइज मैं यहां से यूज करने वाला हूँ आइगन वैल्यू। ठीक है। आइगन वैल्यू ए की और आइगन वैल्यू बी की क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो आइगन वैल्यू तो अपने आप सेम आने वाली है। हाँ जी। हम इस रिजल्ट का यूज करने वाले। अब इस रिजल्ट का यूज कैसे करेंगे? ठीक है। उस पर ध्यान देते हैं। अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर 5 बाई 5 के, 5 बाई 5 के मैट्रिक्स है। ठीक है। इसकी जो आइगन वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी? 5 आएंगी। ठीक है। लेट आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर। मैं इसको आइगन वैल्यूज के मान लेता हूँ। मैं D1 है कोई, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है। हम ये चूज कर सकते हैं आइगन वैल्यूज की। ठीक है। और एक रिजल्ट हमें पता है, रिजल्ट नंबर सेकंड। ठीक है। मैं उसको भी लिख देता हूँ। आइगन वैल्यू ऑफ ए, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, this implies आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर, ये अपने पास बन जाएंगी 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3, 1/λ4, 1/λ5। ठीक है। ये अपने पास बनेगी यहाँ से। अब हमें यहाँ पे यही तो पता है कि आइगन वैल्यू मिलेट कर ली इसकी D1, D2, D3, D4, D5। ठीक है। अब यहाँ से लैम्बडा चूज कर लो ताकि रिजल्ट के साथ रिलेट कर पाओ। λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। ठीक है। इसको कर देते हैं एक साइड, 1। ठीक है। आइगन वैल्यू ए की ये है तो आइगन वैल्यू अपने पास ए इनवर्स की क्या हो जाएगी? 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3, 1/λ4, 1/λ5। ठीक है। ये अपने पास है आइगन वैल्यूज की। रिजल्ट नंबर 1 क्या कहता है? आई कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ए की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बी की इक्वल है तो उनकी आइगन वैल्यू इक्वल होंगी। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या रखा है? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ए की एंड ए इनवर्स की सेम है। तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यू होंगी इसकी वो क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ए, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ए इनवर्स सेम है। दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगी। ए की आइगन वैल्यू क्या है? λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। अपने पास ये है। ठीक है। λ1 इज इक्वल टू, अपने पास क्या हो जाएगा? 1/λ1 हो जाएगा। हाँ जी। कोरस्पॉन्डिंग की बात करेंगे, λ2 इज इक्वल टू 1/λ2, λ3 इज इक्वल टू 1/λ3, λ4 इज इक्वल टू 1/λ4, और λ5 इज इक्वल टू 1/λ5। ठीक है। इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? λ1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
लैम्बडा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्बडा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्बडा 5 का स्क्वायर इज, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि जो लैम्बडा आई का स्क्वायर है वो अपने पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज जो लैम्बडा आई की वैल्यू है अपने पास वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी, जहाँ पे जो आई अपने पास वो वेरी करता है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। आई की वैल्यू क्या 1 2 3 4 5 है। लैम्बडा आई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई। अब लैम्बडा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, मतलब आइगन वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो जो डिटरमिनेंट होता है हमें किस पे काम करना है, डिटरमिनेंट पे काम करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट पे काम करना है तो इसके लिए अपने पास डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट नंबर 3 अपने पास क्या है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। ये अपने पास आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट होता है, राइट। अपने पास अब बात करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है दिस लैम डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अपने पास क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, इसका स्क्वायर, हाँ जी। अब आइगन वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या है, लैम्बडा आई का स्क्वायर, ये डाल दो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इसकी जगह पे, लैम्बडा आई का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आने वाला है, लैम्बडा आई का स्क्वायर अपने पास क्या 1 के इक्वल है ना। तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे ले सकते हैं, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5, इसका स्क्वायर कर दो। अब आइगन वैल्यू कोई भी चूज कर लो, चाहे 1 लिखो या -1 लिखो इसके अंदर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो हो जाता है करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 इज इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट, या मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से, अब तो प्रोडक्ट पता चल गया ना, प्रोडक्ट अपने पास है। तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5, इसकी पावर 5 कर देंगे तो क्या अपने पास 1 के इक्वल आता ही, लैम्बडा 1 की वैल्यू सपोज करो मैंने यहाँ से लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या चूज कर ली, -1 चूज कर ली। क्यों, अपने पास क्या है, लैम्बडा की वैल्यू क्या +-1 है ना। तो लैम्बडा 1 की वैल्यू प्लस -1 ले लूं तो क्या दिक्कत है, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो -1 यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो -1 की पावर मेरे पास यहाँ से 5 बनेगा। ये तो मेरे पास -1 के इक्वल आता है। क्या ये बात नेसेसरली ट्रू है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल तब आएगी जब अपने पास ओल लैम्बडा आई अपने पास क्या जाए 1 के इक्वल आ जाए, तभी यहाँ से 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन है ये डिस्कार्ड होगा। अब बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ट्रेस ऑफ ए की पावर 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन सी, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये कहता है, ठीक है। अब देखो ट्रेस हमारे पास क्या होती है, ट्रेस तो आप सभी को पता होगा कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। चलिए मैं उस रिजल्ट को भी लिख देता हूँ, ट्रेस ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट होता है। अब देखो इस रिजल्ट की हेल्प से ट्रेस ए स्क्वायर, अगर मैं जो आइगन वैल्यू अपने पास आई है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, इसका स्क्वायर अपने पास क्या आएगा, अगर आइगन वैल्यू में सारी की सारी क्या ले लूं, 1 के को ले लूं, ठीक है। लेट और लैम्बडा मेरे पास क्या, जब 1 के इक्वल आ जाए तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 + 1 + 1 + 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 25 आ गया, नॉट इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। नेसेसरली ट्रू तो नहीं हुआ, तो यहाँ से अपने पास जो सी ऑप्शन है इसका ये भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब फोर्थ, ट्रेस ऑफ ए की पावर 5, अब सेम काम कर लो यहाँ पे,
जहाँ स्क्वायर लिखा था वहां पावर 5 कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पावर 5 कर देंगे तो वैल्यू 1 के इक्वल तो नहीं आएगी ना। तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।